नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लीगल लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए देश में चल रहे सभी प्रकार के विधिक मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और सरकार से संबंधित सभी प्रकार की विधिक जो कि कार्यवाही की जाती है उस प्रकार के इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों, हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी कई तरीके की जैसे कि जॉब एप्लीकेशंस और इंटर्नशिप्स और सभी प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और आप अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछें। और लीगल अपडेट्स भी वहां पर हम भेजते रहते हैं, तो वहां पर भी आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाला हूं। ऐसे लोग जो कि वकालत करना चाहते हैं या ऐसे लोग जिन लोगों को थोड़ा समय हुआ है वकालत करते हुए। और दोस्तों, वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें पैसा काफ़ी देर में आता है। तो कई हमारे मन में यह सवाल रहता है कि पैसे से संबंधित जो कमाई है, जो भी पैसे से संबंधित लेन देन है, वो कब हमारे लीगल प्रोफेशन में शुरू होगा जब भी हम वकालत कर रहे होते हैं, और कैसे हमको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 सवालों पे बात करूंगा, जिनमें हमारा पहला सवाल है कि लॉयर अपने क्लाइंट से कितनी फीस लेते हैं। ठीक है। और दोस्तों, दूसरा हमारा सवाल है कि यह फीस लॉयर अपने क्लाइंट से कैसे लेता है। तीसरा सवाल हमारा है कि क्या कोई एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती है क्या क्लाइंट की लॉयर से। तो एक एक करके हम इन तीनों सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है कि लॉयर अपने क्लाइंट से कितनी फीस लेता है। दोस्तों, यह चीज़ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कोई भी लॉयर जो कि अपने क्लाइंट से फीस लेता है, वह किस प्रकार का केस है क्लाइंट का, इस पे देखकर लेता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर जैसे केस है, तो केस मान लीजिए सिविल होता है, क्रिमिनल होता है, इंश्योरेंस होता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिमिनल केस होते हैं उनमें जान का जो है, जो कि है आपका अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, आपको जेल में रखा जा सकता है। तो आपको जो है आपके जीवन को उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी। इसलिए क्रिमिनल केसेस का चार्ज दोस्तों सबसे ज़्यादा रहता है, और क्रिमिनल केसेस में सबसे ज़्यादा फीस जो है लॉयर्स लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जो सिविल केसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे ज़मीन के मुकदमे हो गए, आपका चेक बाउंस हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपका कोई जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट का संविदा का मैटर हो गया, तो उससे संबंधित मुद्दे जो होते हैं उनमें थोड़ी सी कम फीस रहती है। हालांकि जो है एक जो है पैमाना कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन कम फीस होती है एज पर मतलब कि क्रिमिनल के अपेक्षा इसमें कम फीस होती है। और जो दोस्तों इंश्योरेंस वगैरह के क्लेम सेटलमेंट के केसेस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि इनमें आपका एक परसेंटेज फिक्स होता है कि आपको उस क्लेम का कितना परसेंटेज मिलेगा, उसी हिसाब से जो है क्लाइंट अपने लॉयर्स को देते हैं। दोस्तों कितनी फीस मिलती है यह दूसरी चीज़ पर डिपेंड करता है। ये है रेपुटेशन। एक पर्टिकुलर लॉयर का उसके क्षेत्र में, या फिर मान लीजिए उसके कोर्ट में, या वो उसके प्रेमाइसेस में, डिस्ट्रिक्ट प्रेमाइसेस में या हाई कोर्ट प्रेमाइसेस में, उसके शहर में उसकी कितनी पहचान है दोस्तों, उसकी कितनी रेपुटेशन है, और वो कितना अच्छे से केस लड़ता है, कितने केस उसने जीते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, सीनियर अधिवक्ताओं की बहुत ज़्यादा फीस होती है, जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा केसेस आते हैं, तो उनके पास जो है बहुत ज़्यादा केसेस आने की वजह से क्या होता है, उनका नाम बहुत बनता है, और नाम बनता है तो उनकी फ़ीस भी दोस्तों बहुत हाई रहती है, उनका काम भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। और दोस्तों वहीं पर बात करें तो मिडिल और जूनियर लेवल के लॉयर्स की, तो उनके साथ क्या होता है कि वो लोग धीरे धीरे अपना कैरियर में प्रोग्रेस करते हैं, तो धीरे धीरे वो अपना दाम बढ़ाते चले जाते हैं। पहले उनका दाम जो है हर केस का बहुत ही कम रहता है, और धीरे धीरे वो जो है अपना दाम बढ़ाते चले जाते हैं।
अब दोस्तों आते हैं हम दूसरे सवाल पर, वो होता है कि जो आपका लॉयर है वो क्लाइंट से पैसे कैसे लेता है। ठीक है, अब पैसे कैसे लेता है, इसका मतलब दोस्तों इससे है कि क्या पैसा एक ही बार में दे दिया जाता है या इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है या कैसे मिलता है। दोस्तों कोई भी क्लाइंट जो है अपने वकील को एक बार में पैसा नहीं देता है, क्योंकि इससे कई सारे खतरे होते हैं। एक बार में पैसा देने से क्या होता है कि मान लीजिए कि जो लॉयर है वो सही से नहीं उसका केस रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसके कारण वह केस नहीं रिप्रेजेंट कर पाता है, तो उसका पूरा पैसा मारा जाएगा और इसलिए वो दिक्कत में आ सकता है क्लाइंट। इसलिए क्लाइंट जो है थोड़ा थोड़ा पैसा देना प्रेफर करता है। वो जितनी बार भी डेट्स लगती हैं उतनी बार आता है और उतनी बार जो है आपको जितनी भी आपकी टोटल फीस होती है उसका कुछ परसेंटेज आपको दे के जाता है, और वो लॉयर अपनी डायरी में और क्लाइंट अपनी डायरी में दोनों नोट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे इसी में एक चीज़ होती है कि लॉयर जो क्लाइंट है वो अपना लॉयर बदल भी सकता है। ये भी एक कारण होता है कि जो पैसा है वो बार बार मतलब कि जितनी बार डेट्स लगती है उतनी बार देता है क्लाइंट। अब तीसरा सवाल है हमारा कि एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होती है क्लाइंट से लॉयर की। दोस्तों चूँकि कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तारीख पे तारीख लगती रहती हैं, इसलिए क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वो जब भी आते हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी दायित्व बनता है कि वो अपने लॉयर को जो भी डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होता है उनके केस का उनको देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने आए और आपकी जो है वो है सफाई साक्ष्य है, आपका सफाई साक्ष्य में आप कुछ डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, उसको सब कुछ देना पड़ेगा। उसमें जो है टिकट लगाना पड़ेगा, उसमें एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें भरनी पड़ेगी, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है जो कि हर क्लाइंट अपने वकील को देता है। ये 200 से 250 300 तक जा सकता है दोस्तों पर डेट के हिसाब से। और इसी में दोस्तों चाय पानी का खर्चा भी जुड़ा होता है। क्या होता है कि लीगल प्रोफेशन दोस्तों एक मनोनीत प्रोफेशन है। ठीक है, इसमें एक जो है लॉयर क्लाइंट का बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, जिसके मद्देनज़र जो है लॉयर्स को क्लाइंट्स चाय पानी थोड़ा बहुत खाना पीना भी ऑफर करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर बैठे सभी लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करता है क्लाइंट, और फिर जिस दिन उसकी डेट होती है उस दिन वो अपना केस जो भी उसमें प्रक्रिया हो रही होती है उसको करवा कर वापस आ जाता है। तो दोस्तों यह कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताने चाहे पैसे संबंधित, जो कि लॉयर्स को नॉर्मली जो है अपने करियर के दौरान ये सारी चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। और आप भी अगर जो है छोटे लॉयर हैं अभी, या फिर अपना लॉयर लीगल प्रोफेशन शुरू किए हैं, तो मैं एक एडवोकेट के नाते आपको यही सलाह दूंगा कि आप शुरुआत में पैसे की ओर ना जाएं। आप शुरुआत में एक्सपीरियंस गेन करें, काम सीखें, धीरे धीरे पैसा आपको आसानी से बनने लगेगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके दोस्त आपसे ऐसे किसी लीगल संबंधित चीज़ों से बातचीत करते हों, आप किसी के केस में क्लाइंट हों या लॉयर हों, कुछ भी हो, तो आपको हमारा वीडियो शेयर उनको ज़रूर करना बनता है। और आपको अगर कोई सवाल है तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।